हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ और फोर्थ एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और आज बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से क्या कहता है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ऑरिजिन। तो अगर हम इसके फिगर की बात करें तो 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो यहाँ पे कहीं 2 लाई करेगा। तो अगर x यहाँ पे 0 होगा तो y कितना होगा? 2 होगा। और देखिए, और द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, मतलब कि उसने हमें थीटा कितना दे दिया? 30 डिग्री। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? 1/√3 होगा। तो ये स्लोप आ गया और ये पॉइंट आ गया। और पॉइंट स्लोप फॉर्म हमें क्या कहता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स वन, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस हमें कितना गिवन है? y2। m कितना गिवन है? 1/√3। और x माइनस एक्स वन हमें 0 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 y माइनस 2√3 इज इक्वल टू एक्स। तो x माइनस √3 y प्लस 2√3। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 7 एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द x एक्सिस। पहले इतना बात करते हैं। बोला हुआ है पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 7, मतलब कहने का ये है कि ये 5 और 7 जो है ना, ये आपको x1 और y1 दिया हुआ है, मतलब, और इंक्लाइंड एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का मतलब ये होता है कि थीटा हमें दिया हुआ है 45। तो हम यहाँ से m निकाल सकते हैं कितना? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो क्या करो, पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दो। तो पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होता है? y माइनस वाई वन कितना है? 7 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है? 5। तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो x माइनस वाई और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड पार्ट में वो आगे क्या कहता है? इफ़ इट पासिस थ्रू द पॉइंट P एंड ऑर्डिनेट इज -7, मतलब कहने का ये है कि x की जगह पर उसने दे दिया P और y की जगह पर उसने दे दिया -7। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, मतलब व्हाट इज़ द एब्सिसा, है ना। तो x की जगह पे P डाल दो और y की जगह पे -7 डाल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा P -7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -9। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये दिया हुआ है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट -3 ऑन द y एक्सिस। देखो, तो क्या कहता है? पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 और -5 दिया हुआ है, मतलब कहने का ये है कि ये 2 और ये -5 दिया हुआ है। एंड मेकिंग इंटरसेप्ट -3 ऑन द y एक्सिस, जब y एक्सिस पे -3 इंटरसेप्ट होगा तो x कितना होगा? 0। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 0 -3। तो इसमें क्या लगा दो? 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, x1 y1 x2 और ये y2। तो फार्मूला क्या होता है? x माइनस x1 नहीं, y माइनस y1। भाई फार्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? y1 है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू
y2 है -3, y1 है -5, तो ये हो जाएगा +5 डिवाइडेड बाई x2 है 0 और x1 है 2, तो आ जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 2, तो y + 5 इज इक्वल टू 2/-2 इंटू एक्स माइनस 2। इसको इससे कैंसिल करोगे तो -1 आ जाएगा, तो y + 5 इज इक्वल टू -x + 2, तो x + 2 + 3 नहीं x + y और +3 इज इक्वल टू 0। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज y इंटरसेप्ट -5 दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो देखो मेरे भाई उसने y इंटरसेप्ट दे दिया, ये रहा, ठीक है। तो वापस से हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, या तो इंटरसेप्ट वाला फार्मूला लगा दो और नहीं तो पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कह दिया, पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। पैरेलल का मतलब ये है कि जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप मेरे भाई उसका होगा, है कि नहीं है। तो क्या करो, स्लोप निकाल दो, m1 बोल देते हैं इसको, 0 - 7 अपॉन -2 - 3 -3, तो ये आ जाएगा 7/5। अब यहाँ से m1 का स्लोप इज इक्वल टू m2, दोनों क्या होगा, सेम होगा। और इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है, -5। जब y इंटरसेप्ट -5 गिवन है तो x कितना होगा, 0 होगा। तो ये स्लोप आ गया, ये पॉइंट आ गया, तो x y - y1, तो y कितना है, y माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 5 इज इक्वल टू स्लोप हमने निकाला 7/5 और x माइनस ये 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5y + 25 इज इक्वल टू 7x, तो 7x - 5y - 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 12th का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसी को अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालना चाहते हो तो इंटरसेप्ट फॉर्म से निकाल लो भाई। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू mx + c होता है। तो y की जगह रखो y एज इट इज़, और स्लोप हमने कितना निकाला, 7/5 निकाला, 7/5 इंटू एक्स, है ना। और इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है, -5, तो यह आ जाएगा लो जी -5, तो 5y इज इक्वल टू 7x - 25 आ जाएगा। तो आ जाएगा 7x माइनस का 5y - 25 इज इक्वल टू 0। ये लो जी, दोनों ही सिचुएशन में देखो आंसर सेम है। ठीक है, ये और हो गया। ठीक है, उसके बाद परपेंडिकुलर टू द, अब इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो पॉइंट हमें कितना गिवन है, -16 और -2 और -3, तो -3 -6 वापस से m1 निकालो, -3 -6 और -2 + 1 इज इक्वल टू -9/-1, माइनस से माइनस कट गया, स्लोप इसका आ गया 9। अब आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाना है। अच्छा, -9 नहीं आएगा भाई स्लोप, ये परपेंडिकुलर बोला है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 हमने कितना निकाला, 9 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 कितना आ गया, -1/9। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दो, चाहे पॉइंट स्लो फॉर्म लगा लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे तो y को रखो एज इट इज़, इज इक्वल टू
एम एक्स मतलब कि 1/9 एक्स, और इंटरसेप्ट हमें कितना गिवन है, -5। ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू -9 ले लीजिए एलसीएम, तो -x -45 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9y प्लस एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अगर आप पॉइंट स्लो फॉर्म निकालना चाहते हो तो उससे भी निकाल सकते हो। देखो पॉइंट स्लो फॉर्म में फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1, और y1 कितना गिवन है 5 इज इक्वल टू स्लोप हमें गिवन है 1/9 और ये हमें गिवन है 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9y प्लस 45 इज इक्वल टू -x। इसको इधर ले आओ, x प्लस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये गिवन है पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले जैसा ही है। तो इन दोनों से क्या करो, हम स्लोप निकाल लेंगे। तो m इज इक्वल टू 3 + 1 और 0 - 7 इज इक्वल टू 4/-7 जो है वो स्लोप आ जाएगा इसका। और जबकि पैरेलल बोला है तो m1 इज इक्वल टू m2, तो m2 भी कितना आ जाएगा, 4/-7 आ जाएगा, है ना। और उस पॉइंट से वो पास हो रहा है तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा आपका y1। तो y माइनस y1 कितना है 1 इज इक्वल टू m2 कितना है 4/7 और ये नेगेटिव x माइनस, और x1 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y + 7 इज इक्वल टू -4x - 20। तो यह आ जाएगा 4x + 7y, और इधर जब इसको लाओगे तो प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर वो इसके है। बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो क्या करो, इसको इन दोनों से पहले स्लोप निकाल लो। m1 इज इक्वल टू -1 - 3 -1 - 3 और 3 - 2, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा आपका -4। और पॉइंट हमें कितना गिवन है, अच्छा -4 भी नहीं आएगा, जब परपेंडिकुलर बोला है तो m1 × m2 इज इक्वल टू -1। m1 कितना निकाला हमने -4 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो m2 कितना आ जाएगा 1/4। और पासिंग थ्रू द पॉइंट हमें वो गिवन है, मतलब x1 और y1 वो गिवन है। तो y माइनस y1 कितना है 2 इज इक्वल टू 1/4 x माइनस, और x1 हमें गिवन है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4y - 8 इज इक्वल टू x - 5। इनको इधर ले आओ, x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको भी नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है कि इफ़ द पॉइंट हमें गिवन है और p पॉइंट गिवन लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो क्या करो, इसको करने के लिए इन दोनों में लगा दीजिए 2 पॉइंट स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म, और थर्ड पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो तो p आ जाएगा, है ना। तो क्या करो, तीनों पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो एक काम और कर सकते हो। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हमने स्लोप वाला फार्मूला लगाया था, है ना, कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, तो भी p आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लाइन का यूज़ करके, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करके हमें p का वैल्यू बताना है, ठीक है। और तीनों ही पॉइंट इस एक लाइन पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो चाहे तो आप इन दोनों से इक्वेशन बना लो, चाहे इन दोनों से बना लो, चाहे इन दोनों से बना लो, और थर्ड पॉइंट पुट कर दो, आपका आंसर p आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इजी जो हमारे लिए होगा वो क्या होगा, हम इन दोनों से पॉइंट स्लो फॉर्म लगा, 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं, और फिर ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, तो सिंपल हमारे पास जो है ना वो p आ जाएगा,
तो देखो, अगर ये x1 है, अगर ये y1 है, अगर ये x2 है, अगर ये y2 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 कितना है 1। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -6 अपॉन 2 इंटू x माइनस 1। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो 3 पे चला जाएगा ये। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x प्लस 3। तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब p पुट कर देते हैं इसके अंदर, p और माइनस का 5। तो x ये है और y ये है। x की जगह p डालो तो 3p आ जाएगा, माइनस y की जगह 5 डालो, -1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3p इज इक्वल टू प्लस का 6, तो p कितना आ गया? 2 आ गया। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कहता है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर का हमें वर्टेक्स दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। लो जी, ये बना दिया एक ट्रायंगल, और यहाँ से ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए बी सी नहीं है भाई, पी क्यू आर है, पी क्यू आर। तो ये हो गया पी, ये क्यू और ये हो गया आर। तो पी हमें गिवन है 2 1 और क्यू गिवन है -2 3 और आर हमें गिवन है 4 5। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स आर। भाई आर वर्टेक्स से हमने क्या किया हुआ है, एक मीडियन बनाया हुआ है। तो वर्टेक्स आर से जो है ना, वो मीडियन ऐसे बनेगा भाई, ऐसे ही बनेगा। ये बन गया कुछ इस तरह से। ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ जेड। ठीक है। तो वर्टेक्स आर से जो हमने मीडियन बनाया है ना, उसका हमें इक्वेशन बनाना है। तो जेड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो जेड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। हाँ या ना? तो देखो, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं आंसर। तो देखो, 2 -2 बाई 2 0 आ गया ये वाला, और 1 प्लस 3 4 4 बाई 2 2। अब हमें आर और जेड का इक्वेशन बताना है। ठीक है। तो आर पॉइंट कितना है 4 5 और जेड पॉइंट क्या है 0 2। तो क्या करो, 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ। तो y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है 5 है, y2 है 2 माइनस 5 और x2 कितना है 0 -4 इंटू x माइनस 4। तो इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 बाई -4 इंटू एक्स माइनस 4। इसको इससे कैंसिल कर दोगे तो 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0।
आंसर चेक कर लेता हूँ। 15th। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन स्लोप गिवन है 3/4 एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट P वेयर P डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B इज द 2:1 रेशो। तो देखो, उसने स्लोप तो हमें दे दिया 3/4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन बनाओ। ये हो गया P और ये हो गया Q। P पॉइंट नहीं, P नहीं है, P जो है ना वो इसको डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो A है और ये B है। A और B को P पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, X और Y होगा। अच्छा, और रेशो दिया हुआ है 2:1, मतलब ये दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 1। और A पॉइंट हमें गिवन है -2, 6 और B पॉइंट गिवन है 3, -4। ठीक है, तो X और Y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूले का यूज़ करोगे। तो X इज इक्वल टू क्या होता है, आपका होता है x2 इंटू M1 यानी M प्लस x1 इंटू N डिवाइडेड बाई M प्लस N इज इक्वल टू, तो x1 y1 x2 y2, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस, और x1 कितना है -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो 3 × 6 -2 कितना होगा, 6 - 2 4, 4/3 है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 4/3। अब निकालते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y निकालने के लिए क्या करोगे, y2 इंटू एम प्लस y1 इंटू एन डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू, वापिस से y2 कितना है -4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, और y1 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -8 + 6 कितना आएगा, -2, -2/3। ठीक है, अब देखो, अगर ये पॉइंट x1 कह दूँ, अगर और ये y1 कह दूँ तो कोई दिक्कत है, तो जी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा कर लो, इसी को x1 इसी को y1 मान लो, तो भी कोई परेशानी नहीं है। और फार्मूला क्या होता है, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँ, y - y1, तो y माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस का 2/3 इज इक्वल टू, स्लोप है 3/4 x माइनस, और x1 कितना है 4/3। तो यहाँ से एलसीएम ले लो, 3y + 2/3 इज इक्वल टू 3/4 का रखो एज इट इज़, 3x - 4/3। अब क्या करो, देखो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4y + 8 इज इक्वल टू 9x - 12। तो 9x - 12y, 9x - 12y और माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। स्टूडेंट आंसर जो है ना बिल्कुल ठीक है। जो बुक में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। स्लोप हमारे पास 3/2 गिवन है, मैंने यहाँ पे 3/4 लिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप 3/2 लिखोगे ना तो एग्जैक्ट आपका आंसर मैच करेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ लिखेंगे 3 और 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, 1 मिनट, यहाँ पे 3 और ये 3 और इधर 2 लिख देता हूँ। भाई स्लोप जो है ना वो 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है स्लोप।
ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 9x माइनस 12। तो आ जाएगा 9x माइनस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, पॉइंट ए बी हैव द कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट ए बी। और अगर इस इक्वेशन पे पी पॉइंट जो है वो लाई करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, मतलब इस पॉइंट पे इक्वेशन पे अगर -2 और पी जो है वो सेटिस्फाई करता है तो हमें पी का वैल्यू बताना है। तो मेरे भाई राइट बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, इसका फिगर बनाओ। अगर ये ए है और अगर ये बी है तो ए पॉइंट हमें गिवन है 3 2 और बी पॉइंट गिवन है 7 और 6। ठीक है, और ये राइट बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो मतलब कि ये पहली बात तो ये 90 डिग्री पे काटेगा और इक्वली काटेगा, है ना। तो कुछ इस तरह से, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए जिसको बोल देते हैं सी। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, 3 + 7/2 5 और 6 + 2 4, 6 + 2 8/2 4। तो ये यूज़ करेंगे हम x1 और y1। अब इन दोनों से स्लोप भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप निकालो यहाँ से, m1 इज इक्वल टू 6 - 2 अपॉन 7 - 3 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू स्लोप 1 आ गया। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 हमें कितना गिवन है 1, तो m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। ये हमें स्लोप निकाल लिया, क्योंकि राइट बाइसेक्टर बोला है 90 डिग्री और इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये स्लोप का काम करेगा और ये पॉइंट का काम करेगा। तो एक y माइनस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y1, y1 जो है वो 4 है, इज इक्वल टू स्लोप हमने निकाला -1 इंटू x माइनस x1 है 5। तो यहाँ से y - 4 इज इक्वल टू -x + 5। तो यहाँ से आ जाएगा x + y + 1 इज इक्वल टू 0, नहीं -9, सॉरी -9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट तो ये ख़त्म हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि p अगर इसमें सेटिस्फाई करता है तो x की जगह ये डाल दो, y की जगह ये डाल दो। तो x -2 और p है p, मतलब y है p -9 इज इक्वल टू 0। तो p कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस चैनल को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मैं कंप्लीट सिलेबस 11th क्लास का करवाने वाला हूँ, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो मिलता हूँ फिर किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।